आप भी केएल राहुल और महेंद्र सिंह धोनी के फैन हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मेलबर्न के मैदान पर जब 44 रनों पर ही घुटने टेक गए थे भारत के 4 बल्लेबाज, लेकिन फिर टीम इंडिया का संकट मोचन बनते हुए कमाल लाजवाब राहुल ने अपने बल्ले से मचाया ऐसा हाहाकार। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाते हुए पलट डाला मैच का पूरा रुख। टीम इंडिया को पहुंचाया इतने बड़े स्कोर तक। भारत का पलटवार देख फटी की फटी रह गई सबकी आंखें। जी हां दोस्तों, तो आखिर कैसे राहुल की आंधी के आगे बेबस नजर आया पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया। कितने रन बना डाले केएल राहुल ने चौके और छक्कों की बरसात करते हुए। दिखाएंगे उनकी तूफानी पारी का पूरा वीडियो, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी में कौन सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, केएल राहुल कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं इसे दुनिया भली भांति जानती है, और चौथे मैच में एक बार फिर केएल राहुल के तांडव को देखकर पूरा क्रिकेट जगत दंग रह गया। जी हां दोस्तों, जब एक बार फिर बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में मेलबर्न के क्रिकेट मैदान पर टीम इंडिया का बुरा हाल हो गया। 44 रनों पर ही कोहली, यशस्वी गिल और रोहित शर्मा सभी पवेलियन लौट गए। ऑस्ट्रेलिया तो जीत का जश्न मनाने लगी, तब बदले की आग में तड़प रहे राहुल ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए न केवल शतक लगाकर उन्होंने गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाए, बल्कि अपनी भयंकर बल्लेबाजी से एक बार फिर बता दिया कि वो कौन है और क्या कर सकते हैं। आपको बता दें, गुस्से से आग बबूला राहुल ने इस मैदान में जब आई तो शुरुआती ओवरों के भीतर ही उन्होंने अपना विकराल रूप दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया के ऑलमोस्ट सभी गेंदबाजों मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस से लेकर नाथन लियोन तक सभी की धज्जियां उड़ा दी। तो वहीं हैजलवुड के तो वो पीछे ही पड़ गए थे। खासतौर पर मैदान में आते ही केएल राहुल ने 2 ओवर भी इंतजार नहीं किया और ऐसा गगनचुंबी छक्का ठोका जो कि उनकी लाजवाब फॉर्म को दर्शा रहा था। जी हां दोस्तों, उनके इस जबरदस्त शॉट को देखकर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को यह अंदाजा लग चुका था कि अब ये खिलाड़ी उनके गेंदबाजों को बख्शने वाला नहीं है। और फिर क्या था, उनका डर सही साबित हुआ। देखते ही देखते राहुल ने अंत तक आतंक मचाते हुए बॉल एंड के एक ओवर में लगातार 3 गेंद पर 2 तूफानी छक्के और एक खतरनाक चौका लगाकर उन्होंने वो किया जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था, और मैच 56 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया। 50 रन बनाने के लिए राहुल ने 3 तूफानी छक्के भी जड़ दिए थे और अपनी पारी में उन्होंने 6 चौके भी लगाए। लेकिन ये तो केवल ट्रेलर था। राहुल खौफनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। अभी से कंगारू गेंदबाजों में डर का माहौल था, क्योंकि राहुल ने टेस्ट क्रिकेट को वनडे नहीं सीधा T20 में तब्दील कर दिया था। पवेलियन में बैठे विराट कोहली और गौतम गंभीर भी उनकी बल्लेबाजी से बेहद खुश थे। दोस्तों, राहुल का कोहराम यही नहीं थमा। आज वो इतिहास रचने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। वो रुकने के मूड में नहीं थे। वो हमेशा ही एक ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और वो आज भी वही कर रहे थे। आपको बता दें, उनको गेंदबाजी करने आए ऑस्ट्रेलिया की आखिरी उम्मीद, रफ्तार के सौदागर, खुद कप्तान पैट कमिंस, जिन पर अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिलाने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने सोचा था वो इस सितारे को आउट करने के काबिल है, लेकिन ये केवल एक उनकी गलतफहमी थी जो राहुल के तूफान में पल भर में हवा हो गई। और उनकी 3 गेंदों पर 2 छक्के ताबड़तोड़ मारने के साथ राहुल 90 रनों के पार पहुंच गए। और यहाँ उनसे मार खाने के बाद कमिंस ने एक नई चाल चली। उन्होंने गेंद थमाई अपने सबसे बड़े मैच विनर गेंदबाज मिचेल स्टार्क को। उन्हें लग रहा था कि उनकी गेंदों को छक्का मारने के चक्कर में राहुल अपना विकेट गवा बैठेंगे, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। आपको बता दें, स्टार्क के घमंड को चूर चूर करते हुए उनकी 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर केएल राहुल ने न सिर्फ कप्तान कमिंस को गलत साबित किया, बल्कि लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया। शतक बनाने के लिए राहुल ने केवल 100 गेंदें ही खेली थी, जिसमें उन्होंने 6 छक्के और 10 चौके भी लगाए। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल ने केवल 100 गेंदों में शतक ठोक गेंदबाजों की कितनी बेरहम तरीके से पिटाई की। उनका कोहराम यही नहीं रुका। उन्होंने साथी खिलाड़ियों के साथ मिलकर और भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। देखते ही देखते 135 गेंद पर 150 रनों का आंकड़ा पार किया तो आखिरकार वो लम्हा भी जल्द आया जिसका इंतजार सबको बेसब्री से था। जहां जोश हैजलवुड की गेंद को स्टेडियम पर छक्के के लिए मारकर खूंखार केएल राहुल ने टेस्ट क्रिकेट में ऐसी धमाकेदार पारी खेल डाली जिसके दम पर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था। आउट होने से पहले इस जाबाज ने केवल 146 गेंद खेली थी और 162 रन ठोक दिए थे। अपनी अपनी पारी में उन्होंने 10 छक्के और 11 खतरनाक चौके भी लगाए और अकेले दम पर ही उन्होंने पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया में मातम का माहौल पैदा कर लिया था। जहां केएल राहुल की विस्फोटक पारी को देखकर तो अभी भी ऑस्ट्रेलिया सदमे में कि आखिर कैसे इस बल्लेबाज का तोड़ निकाला जाए। लेकिन दोस्तों, अब आप केएल राहुल की इस खूंखार पारी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, एयरपोर्ट पर ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने विराट कोहली के साथ ऐसी घटिया हरकत कर डाली देखकर तो पूरे विश्व में बवाली मच गया। खुद विराट का गुस्सा चरम पर था तो दोस्तों वहीं अब उनकी बदतमीजी पर पाकिस्तानी दिग्गज भी काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए। विराट का किया सपोर्ट ऑस्ट्रेलियन मीडिया से लेकर पूरे ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ाते हुए शोएब अख्तर से लेकर वसीम अकरम, मिसबाह उल हक से लेकर दिग्गजों ने गुस्से में जो बयान दिया है, सच में उसे सुनकर आप भी दंग रहने वाले हैं। तो आखिरकार क्या है पूरा मामला, क्यों, वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट कोहली चौथे टेस्ट मैच में शतक लगा पाएंगे या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
दोस्तों आपको बता दें, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला ड्रॉ हुआ था और भारत को चौथा मुकाबला मेलबर्न में खेलना है। और चौथा टेस्ट मुकाबला खेलने के लिए भारतीय टीम मेलबर्न जा रही थी, जहां पर एयरपोर्ट में विराट कोहली के साथ हादसा हो गया। दरअसल दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का एक न्यूज चैनल है जिसका नाम है सेन न्यूज। उसके एक रिपोर्टर एयरपोर्ट पर स्कॉट बॉलैंड का इंटरव्यू ले रही थी। आपको बता दें, स्कॉट बॉलैंड ऑस्ट्रेलिया के लिए अगला टेस्ट मुकाबला खेलने वाले हैं, क्योंकि जॉस हेजलवुड चोटिल हो गए हैं। वो यंकर स्कॉट बॉलैंड का इंटरव्यू ले ही रही थी कि उसी दौरान उसे विराट कोहली का और उनका परिवार नजर आता है। उसी दौरान वो रिपोर्टर विराट कोहली के पास जाती है और वहां के कैमरामैन विराट कोहली और उनके परिवार का फोटो लेने लगते हैं। और ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं कि विराट कोहली बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके परिवार का फोटो लिया जाए, उनके बच्चों का फोटो लिया जाए। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि विराट कोहली बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके बच्चे लाइमलाइट में आए। उन कैमरामैन से विराट कोहली ने बार बार कहा कि हमारे परिवार का फोटो मत लीजिए, आप हमारा फोटो लीजिए। पर दोस्तों, विराट कोहली के बार बार मना करने के बावजूद वहां के कैमरामैन विराट कोहली के परिवार का फोटो लेते रहे, उनके बच्चों का फोटो लेते रहे। ये सब देखकर किंग कोहली भी अब अपने आप पर काबू नहीं रख पाए। वो बेहद गुस्से में आ गए और वहां पर सभी ऑस्ट्रेलियन मीडिया वालों को खरी खोटी सुना दी। दोस्तों, गुस्से में डांट कर वहां से विराट कोहली चले गए, लेकिन ऑस्ट्रेलियन मीडिया हरकत से बाज नहीं आई। वो फिर भी विराट कोहली और उनके बच्चों का फोटो लेते रहे। दोस्तों, इस हरकत से पूरे क्रिकेट जगत में बवाल मच गया, क्योंकि एक जाने माने क्रिकेटर, एक दिग्गज खिलाड़ी के साथ ऑस्ट्रेलिया में ऐसी हरकत हुई है जिसके मना करने के बावजूद उनके परिवार का फोटो बार बार लिया जा रहा था। अब इस पर पाकिस्तानी दिग्गजों ने ऑस्ट्रेलियन मीडिया पर सवाल खड़े किए, उनको जमकर लताड़ लगाई है। आपको बता दें, शोएब अख्तर ने कहा, चाहे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हो या फिर वहां की मीडिया, उन्हें तमीज बिल्कुल भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में आने पर कुछ ऐसी चीजें जरूर होती हैं जो हम नहीं चाहते हैं, पर विराट के साथ ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने जो किया, वहां के कैमरामैन ने जो किया, वो बेहद ही शर्मनाक है और बेहद ही घटिया है। जिस तरीके की हरकत उन्होंने विराट के साथ की है, इसका तो कंप्लेन किया जाना चाहिए। विराट तो वैसे भी दिग्गज खिलाड़ी हैं, यदि कोई आम इंसान भी कहता है कि आप उसकी निजी जिंदगी में मत झांकें, तो किसी का भी हक नहीं बनता। दोस्तों, शोएब अख्तर के बाद सुनील गावस्कर ने बड़ा बयान देते हुए कहा है, ऑस्ट्रेलियाई मीडिया को ये सब नहीं करना चाहिए, हर किसी का पर्सनल जीवन होता है। विराट के साथ जो कुछ भी हुआ मुझे बेहद खराब लगा। शायद मेरे साथ होता तो मैं अच्छे से मीडिया वालों को सुना देता। किसी की प्राइवेसी लीक नहीं करनी चाहिए। अगर विराट ने एयरपोर्ट पर अपने बच्चों के साथ तस्वीर लेने के लिए मना किया तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। मैं ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का निंदा करता हूँ। वहीं दोस्तों, शोएब मलिक ने भी बयान देते हुए कहा, ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने जो किया है, वहां के कैमरामैन ने जो किया है, वहां के एंकर ने जो किया है, ये उनकी घटिया सोच को दर्शाता है और ये वहां पर कोई नई बात नहीं है। ऐसा ऑस्ट्रेलिया में हमेशा होता रहता है, लेकिन इस बार जो विराट के साथ हुआ है, ये बेहद ही गलत है। अगर मैं विराट की जगह होता तो मैं वहां पर तुरंत जाकर कंप्लेन करता। किसी का भी राइट नहीं है कि कोई किसी की पर्सनल लाइफ को इस तरीके से कैमरा के सामने लाए, और उसके मना करने के बावजूद ये चीजें हो रही हैं, तो ये सरासर गुनाह है। साथ ही साथ मिसबाह उल हक ने ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की जमकर क्लास लगाई है। उन्होंने कहा, ये ऑस्ट्रेलिया के लोग, ऑस्ट्रेलिया की मीडिया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, यहाँ पर सभी लोग घटिया हैं, इसीलिए मुझे ऑस्ट्रेलिया पसंद नहीं है। ऐसा पहली बार नहीं है कि यहाँ पर हमेशा हमारे खिलाड़ियों को भी बुल किया गया है। यहाँ पर क्रिकेट में भी बेईमानी चलती है, और उसके बाद भी जो विराट के साथ ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने किया है, इससे घटिया हरकत तो और कुछ हो ही नहीं सकती। इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया वाले स्वागत करते हैं। दोस्तों, विराट के साथ ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने जो घटिया हरकत की है, उसके बाद तो पूरे क्रिकेट जगत में बवाल मचा ही है। अब आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं? क्या आपके हिसाब से विराट कोहली को ऑस्ट्रेलिया के एंकर, उनके कैमरामैन पर कंप्लेन करना चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंडिया के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का खेल देखकर खुश हुए हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि फिलहाल अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला भारतीय टीम ने जीता, लेकिन वहीं दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया को 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा, और तीसरा टेस्ट मैच गाबा के मैदान पर ड्रॉ रहा। और अब चौथा टेस्ट मुकाबला आज से शुरू हो चुका है, जिसमें पहले दिन भारतीय टीम ने ऐसा कमाल कर दिखाया जिसकी कल्पना कभी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने नहीं की होगी। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का पूरा रोमांचक हाईलाइट। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा टेस्ट मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है, जहां टॉस ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, और मेहमान भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जहां भारतीय टीम की तरफ से आज पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल के साथ केएल राहुल ने की। जहां इस मुकाबले में इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों ही बल्लेबाजों ने इसे बखूबी निभाकर दिखाया। जहां मुकाबले की शुरुआत में ही केएल राहुल ने पहले ओवर में ही 2 शानदार चौके और एक बेहतरीन गगनचुंबी छक्का जड़ टीम के लिए बेहतरीन शुरुआत करी, और केएल राहुल ने अपना इंटेंट साफ जाहिर कर बता दिया था कि वो आज रुकने वाले नहीं है। तो वहीं यशस्वी जायसवाल भी पीछे नहीं रहे और दूसरे ओवर में उन्होंने भी एक चौका और एक शानदार छक्का ठोक डाला।
भारतीय टीम की ये जोड़ी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रही थी, जहां जायसवाल और केएल राहुल की बल्लेबाजी देखकर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज और कप्तान के पसीने छूटने लगे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था केएल राहुल और जायसवाल को कैसे आउट किया जाए, जहां ये दोनों ही किसी को भी नहीं छोड़ते हुए आसानी से बड़े शॉट खेल रहे थे। और ऐसे ही तूफानी बल्लेबाजी करते हुए इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 7 ओवर में ही अर्धशतकीय साझेदारी करते हुए भारतीय टीम को 50 रन का आंकड़ा पार करा दिया था। इन दोनों के द्वारा